हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जहाँ तक मुझे पता है यूपी एनएचएम का जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सब लोगों के मन में अभी भी डाउट है कि ये पेपर था या फिर कुछ और। एम्स का एग्ज़ाम जो होता है सबसे ज़्यादा टफ़ माना जाता था, लेकिन अब मुझे ऐसा ही रियलाइज़ हुआ कि एम्स तो सिर्फ नाम के लिए बदनाम है। असली जो एग्ज़ाम का पेपर हो रहा है वो यूपी एनएचएम बना रहा है, जो भी इतना टफ़ पेपर जो एम्स लेवल को भी टच नहीं कर पा रहा है। और यूपी गवर्नमेंट में क्या है, एक तो वैकेंसी भी कम आ रही है और तो और जो वैकेंसी आ भी रही है उसके पेपर इतने ज़्यादा टफ़ आ रहे हैं, और अगर टफ आ भी रहे हैं तो उसके बाद उसका रिजल्ट भी टाइम से नहीं आ रहा। तो यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम जो था वो 9 तारीख और 10 तारीख में हुआ है, और टोटल 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो 9 तारीख के जो एग्ज़ाम के पेपर थे, तो उस पेपर में क्या था कि जो नर्सिंग के क्वेश्चंस थे वो बेसिक लेवल के थे। 80 क्वेश्चंस जो थे वो बेसिक लेवल के थे, और जो मैथ रीजनिंग थे वो टफ़ थे। और 10 तारीख का पेपर जो था उसमें क्या था कि नर्सिंग वाले क्वेश्चन भी थे, बेसिक लेवल के नहीं थे, सब्जेक्ट से तो थे लेकिन बेसिक लेवल से नहीं थे। और रीजनिंग और मैथ भी वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के पूछे गए थे। तो इस वजह से सभी को डाउट है कि सबका पेपर ख़राब हुआ, और मोस्टली कमेंट्स जो भी आए हैं उसमें यही पता चल रहा है कि सिर्फ एक लोग का नहीं, सबका पेपर ख़राब हुआ है। तो सबका पेपर जब ख़राब हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ नीचे आने वाली, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस यूपी एनएचएम के द्वारा पूछे जाते थे, तो जिसमें एक नॉर्मल बंदा भी 60 से अबव नंबर पा जाता था। और उसमें क्या होता था, तब के टाइम में सिलेक्शन 40-45 नंबर पे भी हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है, कंपटीशन लेवल बढ़ गया। 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होंगे, और यूपी एनएचएम ने बहुत दिन से कोई एग्ज़ाम नहीं करवा रहे थे, तो हर साल जो स्टूडेंट इंक्रीज़ हुए हैं, तो इस बार क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। और तो और एग्ज़ाम का जो पेपर था वो बहुत टफ़ था। तो टफ़ होने से आपको एक फ़ायदा होगा कि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनका फ़ायदा होता है कि जो भी जो जनरल क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका लेवल पुअर है, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, वो तो नीचे चढ़ जाते हैं, कंपटीशन लेवल कम हो जाता है। अगर आप मतलब एक रेगुलर स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो पेपर हार्ड उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर सबके लिए टफ़ था या फिर सबके लिए ईजी था। पेपर तो सबके लिए टफ़ था, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या किसी ने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया या रेगुलर वो पढ़ाई कर रहा, तो उनके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं था। लेकिन बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट के लिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ था। तो पेपर जब टफ़ था तो इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होगी पिछली बार के अकॉर्डिंग बहुत कम होगी। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और ये भी एग्ज़ाम मैंने दिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेरे ग्रुप के अकॉर्डिंग और मेरे चैनल के अकॉर्डिंग। इसमें बहुत सारे लोगों का रिव्यू लिया गया है, और जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इतने से इतने तक कट ऑफ होगा। अगर आपको इस कट ऑफ में कोई भी ऑब्जेक्शन है या फिर आपको लगता है कि इतना नहीं होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और तो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं सब्सक्राइब करना है तो कोई बात नहीं, ये कोई मेरा प्रोफेशनल चैनल नहीं है, बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ होगा 60 टू 67 भी हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है कि ये फ़िक्स कट ऑफ नहीं है, इसमें 5 ऊपर 3-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। जनरल का पेपर सारे स्टूडेंट ने दिया। कुछ स्टूडेंट के फेसबुक पे कमेंट आ रहे थे कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कौन कह रहा है कि पेपर टफ़ था, पेपर बहुत इजी था। तो कुछ लोगों के लिए पेपर बहुत अच्छा था, पढ़ने वाले लोगों के लिए पेपर अच्छा था, तो बहुत कट ऑफ नीचे भी नहीं जाएगी, लेकिन 60 टू 67 मतलब जा सकती है, इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। और ओबीसी की कट ऑफ बोले तो 55 से अबव ही जाएगा, 55 से नीचे ओबीसी की कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, तो 55 से 62 जाएगा। कट ऑफ इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इस पर माइनस मार्किंग नहीं थी, तो जाहिर सी बात है सब लोगों ने अपने 100 के 100 क्वेश्चंस किए हैं, तो कुछ तुक्का लगाने से भी नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप अगर तुक्का लगाते हो तो 30 नंबर से अबव ही आप पाओगे, 30 नंबर से कम नहीं पाओगे। तो ऐसे ही अगर ओबीसी की बात करें तो 55 से 62 एक एवरेज कट ऑफ है। इसमें क्या हो सकता है कि इंक्रीज़ होगा तो, लेकिन फिर भी 55 से नीचे नहीं जाएगा, 50 नहीं होगा, और 62 से ऊपर भी नहीं जाएगा। ठीक है, 50 से 60 के ऊपर नहीं जाएगा ओबीसी का कट ऑफ, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। और एससी में भी 50 से 55 जाएगा, एससी में भी इससे नीचे नहीं जाएगा, एसटी में भी 45 से 52 जा सकता है। ठीक है, इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो, 5 ऐड कर सकते हो, 5 डिक्रीज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा
नहीं हो सकता। पहली बात तो 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। जिस शिफ्ट का पेपर मतलब लेवल से अगर हाई लेवल का आया होगा तो उन बच्चों का नंबर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और जिस पेपर का मतलब एग्ज़ाम जो होगा ईज़ी होगा तो उनके नंबर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन जिस शिफ्ट का पेपर मोस्टली जो 10 तारीख का पेपर था, तीनों शिफ्ट का, वो पेपर बहुत ही ज़्यादा हाई था। और लास्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसका पैटर्न भी बहुत ज़्यादा ही लेवल हाई था। तो मैंने अपने वीडियो में 10 तारीख के पेपर में 51 क्वेश्चंस डाले हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर 50 में से आपने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि 51 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन कर लिए तो बाकी जो 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आपके लगभग 30 क्वेश्चन सही हो गए, तो 60 अगर आपके सही हो गए तो मान के चलो आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।